हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के सी सेट के मैथ्स के टॉप 500 क्वेश्चंस के डे 6 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 101 से 120 तक का डिस्कशन किया जाएगा। यह क्लास काफी धमाकेदार होने वाली, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्नों को रखा गया, जो कि आप पहले प्रश्न से ही आप देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो आपको वैल्यू बतानी 1 माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1 माइनस सी का होल क्यूब माइनस 3 1 माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में 1 माइनस सी का मान। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये किस फार्मूले पर डिपेंड है या फिर किस फार्मूले पर निर्भर करता है। तो पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए, फार्मूला एक फार्मूला बीज गणित में होता है, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, यहां पर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये कंप्लीट फार्मूला होता है। तो देखो, अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो ऐसा नहीं कि आपको इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। यहां से ज्यादातर बेस्ड क्वेश्चन ये मिलता है कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc ये बनेगा। तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग इस प्रश्न में किया गया। चलिए देखिए कैसे किया गया, इसको यहाँ पे समझते हैं हम। देखिए, अगर कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, मतलब रुकिए, यहां पर ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना। अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 3abc मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर कैसे किया गया, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए, यहाँ पर दिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3, है ना। अब 3 को हम इधर ट्रांसफर कर दे तो आप ऐसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां पर सबकी वैल्यू अगर एक 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 मानेंगी तो ये इस स्टेटस को सेटिस्फाइड करेगा। अर्थात a का मान भी आपको 1 मानना पड़ेगा, b का भी 1 मानना पड़ेगा और c का भी 1 मानना पड़ेगा। तीनों वैल्यू 1 हो जाएगी। जब देखिए तीनों वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहां पर अगर आप 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 फिर से 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 0 मिलेगा, यहां पर भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ये बनेगा 0। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। बाकी इस फार्मूले का यहां पर इस्तेमाल किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 102। 102 में क्या दिया, निम्न सारिणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन विवरण को रुपए में प्रदर्शित करती है। देखिए, 50 से कम कर्मचारी ऐसे, मतलब 50 से कम जिनको साप्ताहिक वेतन मिलता है ये 40 लोग हैं, है ना। 51 से 75 वेतन प्राप्त करने वाले 120 लोग हैं। तो यहां पर पूरा डेटा दिया गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, रुपए 125 से कम तथा रुपए 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। देखिए, टोटल कर्मचारी कितने, 1000 है ना। अब उनको रखना है जो 125 रुपए तक का वेतन प्राप्त करते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए गुड़े आप करेंगे 100। अब यहां पर देख लेते हैं कितने लोग हैं जो 125 तक का वेतन प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे इतने, इसके ऊपर वाले जो है इन सबको 125 मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे 3 और 2 500, 500 और यहाँ पे 620, 660। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 66%, विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आज की क्लास का तीसरा ये दिया है, यदि P और Q, देखिए इसका जो अनुपात है 5:6 है, तो आपको इनके और साथ में दिया इनके वर्गों का अंतर 99, तो P का मान बताइए। देखिए यहाँ पर P रेशियो Q ये कितना दिया, 5:6 दिया। देखिए अब एक चीज समझिएगा कि ये रेशियो दिया, इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर होगा, तो मान लेते मल्टीप्लायर x है। ठीक, अब आगे क्या दिया, इनके वर्गों का अंतर। अब जब 5x का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 25x स्क्वायर इसका, और इस यहाँ पर मिलेगा 36x स्क्वायर। इसका जो डिफरेंस आपको दिख रहा है 11x स्क्वायर, और 11x स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 99, तो x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 9 और यहां से आपको पता चलेगा x इज इक्वल टू 3। x का मान 3 मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको p का मान बताना। देखिए ये 5x है तो 5 से 15, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 5:12:13 ये आपको एक ट्रिपलेट दिख रहा है। ट्रिपलेट मतलब कि जो आपका खेत होगा ये समकोण त्रिभुज, जो त्रिभुजाकार खेत है ये समकोण त्रिभुज होगा, है ना। इसका जो एक मतलब यहाँ पे जो कर्ड होगा, है ना, ये कर्ड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद ये भुजा बेस को आप चाहे 12 मानिए चाहे 5 मानिए, कोई फर्क नहीं, इसको 12 मान लेते, इसको 5 मान लेते। ठीक, अब देखिए इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप दिया 540, तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 17 और ये 30। देखिए 30x की वैल्यू दे रखा है 540, तो x की वैल्यू आपको यहां पे मिल जाएगी 18।
x की वैल्यू मिल गई 18, मतलब देखिए ये जो आपका यहाँ पे बेस है ना, बेस कितना हो जाएगा, इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस में भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसमें भी क्या करेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भुजाएं इसकी मिल गई। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, आपको ये लेना होता है। देखिए बेस की वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 12 गुणे 18 और यहाँ पे हाइट की बात करेंगे तो 5 गुणे 18। अब कैलकुलेशन करते देखिए 2 से काटेंगे यहाँ पे 6 मिल जाएगा, 18 18 में 324 होते हैं और 6 पंचे 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 40 ने 120, एक हासिल 32 थे 96 97 97 20, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 105। देखिए ये भी बीजगणित का एक बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर दे रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले इनका अलग अलग फैक्टर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, ठीक, ये आपने लिखा। इसके बाद देखिएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आप ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, आपने इसको भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ये बचा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में पहले मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको आप यहाँ पे तीसरे वाले को ये लिखते हैं हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपने ऐसे लिखा। अब देखिए यहाँ पर ये बचा जो है, अब माइनस एक्स वाई यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करेंगे तो आपको अंदर इसमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बीजगणित का एक फिक्स फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फिक्स फार्मूला आपने इसकी जगह पे रखा और माइनस एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई इसमें भी है और एक्स प्लस वाई इसमें भी है, तो एक्स प्लस वाई को हम कॉमन कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई यहाँ पर कॉमन कर लिया गया। जैसे ही आपने इसको कॉमन किया तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई ये क्या हो गया, कॉमन चला गया। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई दो बार है तो आप लिखेंगे 2xy। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें से एलसीएम में क्या करना होता है, जो चीजें कॉमन रहती है ना, उसको एक बार लिखते हो, जो कॉमन नहीं रहती उसको भी लिखते हो। देखिए एक्स प्लस वाई यहाँ पर है ना, एक्स प्लस वाई यहाँ पर है तो इसको आप एक बार लिखेंगे, तो एक्स प्लस वाई को हम लोगों ने एक बार लिखा। इसके बाद देखिएगा एक्स माइनस वाई यहाँ पर है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है और एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, तो इसमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद बच क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखिए अगर आप विकल्पों में देखेंगे तो विकल्प जो बी है, बी सेटिस्फाइड हो रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। क्या गजब का प्रश्न था, है ना, एकदम ये पूरा फार्मूले पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया, यदि किसी नियम के अंतर्गत 53 41 को 40 86 में परिवर्तित किया जाता है और 47 72 को 52 65 में परिवर्तित किया जाता है, तो आपको बताना है कि ये परिवर्तन किस प्रकार होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि जो ये नंबर है ना 53 41, इसको कैसे किया गया, इसमें ना इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया और दोनों का डिफरेंस लिया गया। तो इसको आप जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 5 4 3 1 ये लिखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो 1 3 4 5 ये लिखेंगे। अब जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको 4086 मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी किया गया। देखिए यहाँ पे जो 47 72 इसको पहले 7 7 4 2 ये लिखा गया है ना, इसके बाद देखिए 2 4 7 7 इसका डिफरेंस लिया गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखिए 7 6 1 4, इसको जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करेंगे तो आप लिखेंगे 7 6 4 1 और इसके बाद 1 4 6 7। तो यहां पर देखिए 11 में से 7 गया तो 4, इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 107 में क्या दिया, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो आपसे पूछ रहा है गोले की त्रिज्या क्या। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ये भी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर आधारित है। एक गोले की त्रिज्या, मान लीजिए एक गोला ये है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, ठीक। अब आपने क्या किया कि आपने गोले की त्रिज्या बढ़ा दिया, आपने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, आपने गोले की त्रिज्या कर दिया आर प्लस 2। अब देखिए जब गोले की त्रिज्या आर थी तो इसका कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, आपने जब बढ़ाया तब भी कुछ क्षेत्रफल होगा, अब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस लिया जाएगा ये कितना आएगा, 352 आएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन का फ्रेम बनाने मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 4 पाई, देखिए आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो पहले था इसका क्षेत्रफल, और दोनों का डिफरेंस प्रश्न में कितना दिया, 352, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको यहाँ पे 4 पाई ये दोनों में है तो कॉमन कर लेते हैं। 4 पाई जैसे आप कॉमन करेंगे आपको मिलेगा आर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए आर स्क्वायर है ना और फिर प्लस
4 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और 4r मतलब 4r, और देखिए माइनस आर स्क्वायर यहाँ से बचा है तो इसको लिख लेते हैं, और बराबर में 352। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 है ना, तो 22 से अगर आप इसको काटेंगे तो या पहले 4 से काट लेते हैं, देखिए 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 है ना, इसके बाद 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, फिर 22 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये 4 पाई पूरा कट गया। इसके बाद यहाँ पे नीचे 7 बचा हुआ है, 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 7 यहाँ पर आएगा तो 7 ये इधर आ जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है ना, आर 4 प्लस 4r इज इक्वल टू 28, ये दिख रहा है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 4r बराबर 24, तो r बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। देखिए इन प्रश्नों को एकदम डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए, अन्यथा स्मार्ट तरीके से या शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और एग्जाम में स्मार्ट तरीका हर समय काम नहीं देता, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 108 में क्या दिया गया, देखिए 1/6 के पावर 12 गुणे 8 के पावर 25 गुणे 3/4 के पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी। देखिए 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3 के पावर 12 प्लस देखिए गुणे 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसके पावर 25, और इसके बाद देखिए 3/4 है तो 3/4 को आप 3 और 2 का स्क्वायर और इसके पावर में कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर इन सबको थोड़ा सा और आगे डिटेल में ओपन करते हैं, देखिए रुकिए कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखिए मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 के पावर यहाँ पर 12 था ना, 1/2 के पावर 12 ठीक, और गुणे में 1/3 के पावर 12। ये कलर थोड़ा सा ज्यादा डल हो रहा है ना, और ओके लाइट कलर, चलिए रेड को चूज करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे गुणे 2 के पावर 25 या 75 और गुणे 3 और 3 के पावर 15 और यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 30। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सभी पावर को आपस में जोड़ना घटाना कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ पर अब देखिए 3 की बात करेंगे, यहाँ पर 12 है यहाँ पर 15 है तो आपको मिलेगा 3 का क्यूब ठीक। इसके बाद देखिए ये 75 ऊपर है और यहाँ पर देखिए 12 और 30 42 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 33 और 2 के पावर 33। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, जब प्राइम फैक्टर्स की बात करता है तो जो आपको पावर मिलता है उसको जोड़ देते हैं, 33 और 3 36, तो इसका सही उत्तर होगा 36 विकल्प ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 109 नंबर का प्रश्न दिया कि दो चित्रीय तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जाती, तो चित्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, चित्र तथा पाई चित्र। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं इसकी बात करते हैं। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, देखिए जितने भी समचतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज है तो ये हमेशा सत्य नहीं होता, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 111। 111 में यहां पर दिया गया प्रेक्षणों के समूह x1 प्लस x2 डॉट 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 xn का 50 के लिए एक विचलन मतलब -10 है और यहाँ पर -46 है। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने शायद डे 5 की क्लास में डिस्कस किया था, तो आप वहां से देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 20, इसका डिस्कशन किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपए में खरीदता है, वह घोड़ों को 10% और गायों को 20% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ इतने का प्राप्त होता है, एक गाय की कीमत बताइए। देखिए यहाँ पे मान के चलेगा कि उसने गाय को 100x में खरीदा था या घोड़े को 100x में खरीदा था और गाय को 100y में खरीदा था। यहाँ पे हम एक एक की बात कर रहे हैं, एक गाय और एक घोड़े की। देखिए एक घोड़े की जो कीमत है 100x है तो 4 घोड़े की कीमत कितनी हो जाएगी 400x हो जाएगी ठीक। और एक गाय की जो कीमत है 100y है तो 9 गाय की कीमत 900y हो जाएगी। और ये पूरा पैसा कितना आ रहा है, पैसा आ रहा है 13,400 रुपए। इसके बाद देखिए अब वो क्या कर रहा है कि गाय को 10% घोड़े को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो देखिए 40 का 10% कितना हो जाएगा, 400 का 10% हो जाएगा 40x और प्लस इसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है मतलब 180y, और इसको जो टोटल प्रॉफिट मिल रहा है कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 1880 रुपए। अब यहाँ पे क्या आपसे बोला जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि एक गाय की कीमत बताए, मतलब गाय की कीमत y है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग विलोपित कर लेते हैं इसको। देखिए विलोपित करने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 400x, यहाँ पर 1800y और ये हो जाएगा 18,800। देखिए जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 900 में से -1800 घटाएंगे तो -900y और इज इक्वल टू -5400 ठीक। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 ठीक। अब देखिए एक गाय की कीमत 100y है ना, तो यहाँ पे जब y की वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 600, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 113। देखिए 131 x प्लस 217 y का मान इतना दिया और 217 x प्लस 131 y का मान इतना दिया। आपसे x और y का मान पूछ रहे। देखिए क्या आप इस प्रश्न को आप विलोपन विधि से हल करेंगे या फिर कोई और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे? क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा कि पूरा आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको विकल्पों के साथ चेक करना है। जैसे x की वैल्यू आप 2 रख लीजिएगा, जब 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 262, ठीक। इसके बाद y की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखना है, तो आप रखेंगे तो 1085 मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए 5 2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, है ना, सही है ना, 17 5 85 और ठीक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये कितना दिख रहा है, ये लगभग 1200 हो जाएगा, तो ये विकल्प नहीं हो सकता, ठीक। अब दूसरे पर आते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी करनी है, देखिए 5 रखेंगे तो आप देखिए ऐसे नॉर्मल देखिए ना, 7 दूना 1400 और 1500, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब इसके बाद तीसरे को देखिएगा, x की वैल्यू 3 रखना है तो आपको मिलेगा 393 363 और y की वैल्यू 2 रखना है ना, तो 434। अब इसके बाद देखिए 7 9 3 12 827, ये पहला सेटिस्फाइड हो रहा है। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। देखिए x की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है, तो आपको मिलेगा 651 और इसके बाद y की वैल्यू 2 रखनी, तो आपको मिलेगा 262। अब जैसे कैलकुलेट करेंगे 3 6 5 11 6 2 8 1 9, दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। तो ऐसे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ चेक कर लेना है, इससे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, अन्यथा आपको परेशान होना है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका निकालने के लिए मैंने आपको कंप्लीट क्लास करा रखा है ना, ये क्लास हम लोगों ने कर लिया है। देखिए उसमें आपको माध्यिका माध्य बहुलक सब कैसे निकालते हैं, आप अगर आपने अब तक ये क्लास नहीं देखा है तो आप वीडियो चैनल पर जाकर के वीडियो ढूंढ करके जरूर देख लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बनेगा आपको ये कमेंट करना है, ठीक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि x बराबर ये हो जाएगा तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए ये भी एक बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है ना। इसका पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। देखिए x की वैल्यू इतनी दे रखी है, आपको इसका मान पूछा है, तो सबसे पहले पता है क्या करना है, इसका रेशनलाइज, इसको मतलब इसका परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन कीजिएगा। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, परिमेयीकरण करने में क्या होता है, चिन्ह बदल के गुणा कराते हैं। देखिए 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 और बटे करड़ी में 3 माइनस 1। जब रेशनलाइजेशन इसका करेंगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन 2, है ना, क्योंकि इसका देखिए ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से 2 मिलेगा, इज इक्वल टू x, ठीक। 2 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू √3 माइनस 1, ठीक। 1 को भी इधर भेज दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू √3, ठीक। अब दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करते हैं, जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस 1 और प्लस 4x इज इक्वल टू 3, ठीक। अब इस 3 को इधर ट्रांसफर कीजिएगा, जैसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसमें भाग कीजिएगा, भाग करेंगे तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, जो रिमाइंडर होगा वही उसका इसका उत्तर बनेगा, तो इसका रिमाइंडर आपको c मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि एक राशि 2 वर्षों में 12.5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज से 340 रुपए हो जाती है, तो उसी समान दर से उसी समान अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 12.5% का ब्याज मिल रहा है, ठीक। 12.5 का मतलब क्या, देखिए समझिएगा, यहाँ पे इसको अगर आप भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8, ठीक। 1/8 हो जाएगा, मतलब 8 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 12.5 को अगर आप सेट करेंगे, देखिए पहले वर्ष 8 का ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष 8 का मिलेगा और तीसरे वर्ष 1 का मिलेगा। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है ये साधारण ब्याज होता है, ठीक। देखिएगा अब यहाँ पे 17 की वैल्यू कितनी है, 17 की वैल्यू है 340, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320, विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 117। एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है ना, जिसकी भुजा AB बराबर इतना है, CD बराबर इतना है, BC बराबर इतना और AD की लंबाई आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक के साथ भी बना सकते हैं, बाकी इसका डायरेक्ट आप ट्रिक याद रख सकते हो। देखिए इसमें ट्रिक क्या कहता है, देखिए सीधा सीधा ये ट्रिक होता है, AB प्लस CD बराबर BC और प्लस AD। तो यहां से आप AB की वैल्यू देखेंगे तो आपको 8 मिलेगा, CD की वैल्यू 9 मिलेगा, इज इक्वल टू BC का मान है 7 और AD का मान आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको यहां से 10 मिल जाएगा, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अन्यथा आप पहले ऐसे चतुर्भुज बनाएंगे, ठीक। देखिए आप एक तरीके से ऐसे चतुर्भुज बनाएंगे, क्या हो रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे ऐसे चतुर्भुज बनाएंगे और वृत्त को स्पर्श कराएंगे चारों पर, मतलब ये यहाँ पर भी स्पर्श करेगा, रुकिए
इसको फिर से ही बनाते हैं। देखिए एक चतुर्भुज है, ये एक वृत्त आप खींचेंगे ऐसे हर जगह स्पर्श करेगा, ठीक, ये ऐसे स्पर्श करेगा, इसको आप ए बी सी डी ऐसे मानेंगे, यहाँ पे बीच में पी क्यू आर एस माना जाएगा, इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी आपको उतना नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 118 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी आपको बताना है। तो पहले सभी 10 अभाज्य संख्याओं को क्रम से लिखना है, ठीक, 10 अभाज्य संख्याओं को क्रम से लिखना है, इसके बाद पांचवा प्लस छठवां और बटे 2 ये आपको मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि 10 है तो 10 का आधा 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। तो लिख लेते हैं सबको। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 10 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 हुए, तो 23 के बाद 29। देखिए 10 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे आपको पूरा 10 लिखने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो नहीं लिखते, पांचवा और छठवां ही चाहिए। देखिए 4 ये हो गया, ये पांचवा और छठवां, पांचवा और छठवां अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24 का आधा मतलब 12 इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 119। देखिए यहाँ पर दिया निम्नलिखित समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है और एक्स के पावर -4 और वाई के पावर -4 369 है, तो आपको एक्स और वाई का मान बताना है। अब यहाँ पर भी आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अब इसमें ना आप ऑप्शन मतलब ऑप्शन के साथ कीजिएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, वाई की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 पच्चे 25, ठीक। देखिए ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 41 मिल रहा है, मतलब इसका सही उत्तर विकल्प ए ही बनेगा, क्योंकि सिर्फ यही सेटिस्फाइड करेगा और कोई स्टेटस सेटिस्फाइड। रुके यहाँ पे, रुके 1 मिनट रुकेगा। एक्स यहाँ पे ये इसको भी देखना ना, देखिए ये बड़ा मान आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, विकल्प ए नहीं होगा, विकल्प डी होगा। क्यों डी होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 4 रख लेंगे तो ये आंसर माइनस में आएगा, तो इस वजह से ए नहीं बनेगा, डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 120। यहाँ पर दिया यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक हो तो बी की मासिक आय ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर आप ए बी रूल अप्लाई करेंगे, 1 सेकंड में इसका उत्तर बन जाएगा। देखिए 40% को आप लिखेंगे प्लस, है ना, 40 का फ्रैक्शनल वैल्यू है 2/5, है ना, 2/5 को जब आप इस ए बी रूल से देखेंगे तो आप लिखेंगे -2/7, है ना। ये कैसे हो रहा है, ए बी रूल क्या है, देखिए ए बी रूल ये कहता है कि 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपने लिखा, देखिए अधिक है मतलब आप प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद 2/5। अब देखिए यहाँ पर प्लस है ना, देखिए अंश कभी नहीं बदलेगा, आप ऊपर लिखेंगे 2, यहाँ पर प्लस है तो 2 और 5 जोड़ देंगे 7, ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो 2/7 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 28 से 4/7, इसका विकल्प सी सही उत्तर बनेगा। तो ये आज की क्लास के 20 प्रश्न रहे। वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा। साथ में देखिए अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।